जलदुर्गा 5G मोबाइल ऑटो कंट्रोलर, वायरिंग और सेटिंग गाइड। अब हम जानेंगे कि जलदुर्गा 5G मोबाइल ऑटो कंट्रोलर की वायरिंग और सेटिंग कैसे करनी है। एक वायरिंग प्रक्रिया। फेज वायरिंग कनेक्शन। रेड, लाल, येलो, पीली और ब्लू नीली वायर को फेज सप्लाई से कनेक्ट करें। चालू और बंद बटन के पास लगी लाल रंग की लिंक को हटा दें। 2. ऑटो बटन की वायरिंग। ऑटो बटन की दो वायरों में N और V में से एक काली वायर को 95 नंबर टर्मिनल से जोड़ें। काली और सफेद वायर को एक साथ जोड़कर 93 नंबर टर्मिनल में लगाएं। बंद बटन के पास बची हुई सफेद वायर को 94 नंबर टर्मिनल में जोड़ें। मोटर की वायरिंग। मोटर की एक वायर में CT कॉइल, करंट ट्रांसफार्मर कॉइल लगाएं। मोटर की दूसरी ओर की वायरिंग को सही तरीके से टाइट करें। 2. सिम कार्ड लगाने की प्रक्रिया। सिम कार्ड को कंट्रोलर में सही दिशा में डालें, जैसा कि सिम स्लॉट के पास दिखाया गया हो। सिम निकालना हो तो उसे धीरे से प्रेस करके निकालें। एंटीना वायर, नेटवर्क वायर को करीब 10 फीट ऊंचाई पर लगाएं, जिससे नेटवर्क अच्छा मिल सके। अगर नेटवर्क लाइट ब्लिंक कर रही है तो नेटवर्क कमजोर है। जब लाइट स्थिर हो जाए तो नेटवर्क ठीक से काम करेगा। 3. मोबाइल नंबर सेट करने की प्रक्रिया। सिम डालने के बाद उसी नंबर पर कॉल करें। उसके बाद मोबाइल कीपैड से 888 3 बार दबाएं। इससे नंबर सेव हो जाएगा। 4. ऑटो मोड चालू करने की प्रक्रिया। ऑन बटन को 15 सेकंड तक दबाकर रखें, इससे ऑटो मोड चालू होगा। ऑफ बटन दबाने से ऑटो मोड बंद हो जाएगा। यदि 3 फेज ओके लाइट जल रही है तो ऑटो मोड सही से काम करेगा। 5 फेज और मोटर वायरिंग बदलना। अगर 3 फेज ओके की लाइट बंद हो तो मोटर की दो वायरों को आपस में बदलें। यदि पानी का फ्लो कम आ रहा हो तो मोटर के नीचे की दो वायरों की अदल बदल करें। 6. बाईपास मोड उपयोग करने की प्रक्रिया। अगर ऑटो मोड में कोई दिक्कत आ रही हो और मोटर स्टार्ट नहीं हो रही हो तो साइड में दिए गए बाईपास बटन को दबाएं। इससे मोटर हैंड मोड में चालू या बंद की जा सकती है। इसके बाद फिर से वही बटन दबाकर ऑटो मोड में वापस आ सकते हैं।